हर व्यक्ति, वो चाहे नास्तिक हो या आस्तिक, अगर उसके जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, निर्मलता, सरलता नहीं है तो उसको ईश्वर की भक्ति का कोई लाभ नहीं। जो भी संसार में पापी व्यक्ति है, बुरे व्यक्ति हैं, वो कर्मों के फल से कभी नहीं बच सकते। आपके अच्छे कर्म या बुरे कर्म सब आपको भुगतने पड़ेंगे, और आपके बुरे कर्मों की सीमा निर्धारित करेगी कि आपके बुरे कर्म केवल आपका नुकसान करेंगे या आपके साथ साथ आपके परिवार, आपके बंधु बांधव, सगे संबंधी किसका किसका नुकसान करेंगे। बुरे लोगों को लगता है कि मेरे पाप का दंड नहीं मिलेगा। अरे, भगवान का न्याय तो वो चीज है कि वो तो आपके बुरे कर्मों का हिसाब इस जन्म में नहीं पूरा कर पाएगा, तो अगले जन्म में भी आपसे वसूलेगा, और आपके बुरे कर्मों का हिसाब भय की चरम सीमा तक वसूलेगा। देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। रावण, कंस, हिरण्यकशिपु और भी पता नहीं कितने हैं। जब ईश्वर ने इनके बुरे कर्मों का हिसाब करना शुरू किया तो इनके सामने ही इनके जानने वाले, जो भी इनके पाप कर्मों में सहयोगी थे, उन तक का पतन कर दिया। कोई कहता है कि गलत कर्म करने से ये होता है, अच्छे कर्म करने से ये होता है, तो करके देखो जो अच्छा लगे। जिंदगी के 4-5 साल खूब बुरे कर्म करके देखो। एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि बुरा या अच्छा जो भी करोगे उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर इस बात पर भरोसा नहीं है तो करके देखो। 4 से 5 साल या और भी जितना मन करे खूब बुरे कर्म करके देखो। उसके बाद उतने ही दिन अच्छे कर्म करके देखो। कुछ दिन माया के पीछे दौड़ कर देखो, कुछ दिन माया को छोड़ कर देखो, सब पता चल जाएगा। जिनको बात से अध्यात्म समझ नहीं आएगा उनको प्रैक्टिकल से 100% समझ आ जाएगा कि माया कैसे भ्रमित करती है। एक बात फिर कह रहे हैं कि किए गए कर्म का फल जरूर बनेगा और उसको भोगना भी पड़ेगा। एक काम करो, ईश्वर ने तुमको जिंदगी के कई वर्ष दिए हैं, या मान लो कई वर्षों की जिंदगी दी है। आप किसी भी पड़ाव पर हो, आप एक काम करो ना, किसी की बात सुनो, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो आजमा कर देख लो ना। बड़े स्तर पर जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन छोटे स्तर पर ही समझो ना। किसी अनपढ़ को कुछ पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हो? किसी भी उम्र के अनपढ़ को, अब किसी 30 साल के अनपढ़ को या 60 साल के अनपढ़ को आपको कुछ सिखाना है तो क्या करोगे? उसको बुनियादी शिक्षा ही तो दोगे, या उसको हायर लेवल के ग्रंथ पढ़ाने लगोगे? वैसे ही अध्यात्म को भी सीखने के लिए पहले छोटे लेवल से शुरुआत करो। और चूंकि आज की दुनिया प्रैक्टिकल ज्यादा है तो बात पर भी विश्वास न करो, उसको आजमा कर देखो। भगवान पर जब 100% भरोसा हो जाता है तो फिर उस स्थिति में भक्त को नाम जप और अपना कार्य ईमानदारी के साथ करने के सिवा और कोई चिंता नहीं रहती। फिर तो भक्त के जीवन की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ईश्वर के हाथ में हो जाती है। भक्त तो भगवान के नाम के सिवा कुछ नहीं जानता, और इसी नाम जप के प्रभाव से भक्त और भगवान में बहुत ही आत्मिक रिश्ता बन जाता है, और उस अपनेपन की अनुभूति भक्त और भगवान ही कर सकते हैं। डेली न्यू वीडियो फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें।